माँ मातंगी दिव्य धाम जो है दो धाम है हमारे, एक उड़ीसा में है और दूसरा ये धाम है। 3 वर्ष 3.5 वर्ष से यहाँ पर ये धाम अभी बना हुआ है। इसमें संकल से घंटी को बांधा जाता है और यहाँ पे ताला लगाया जाता है और इसकी चाबी जो है वो अपने साथ लेकर जाता है जो भी यहाँ पे घंटी बांध रहा है। पहले नारियल बांधा लाल मनोकामना के लिए, उसके बाद घंटी बांधी, ताला के साथ उसमें नकारात्मक ऊर्जा बांधते हैं गुरुजी। स्पाइन का बीमारी था तो डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पा रहे थे। धाम में गुरुजी बताते हैं कि किस कारण से ये हुआ है और कैसे ठीक हो सकता है। माँ मातंगी दिव्य धाम जो है रायपुर से 35 किलोमीटर दूर है। नवरात्र का जो नवरात्रि है वो चल रहा है। माता के जो भक्ति में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जो भक्त हैं वो डूबे हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी लगातार मनोकामना की पूर्ति के लिए जोत भी जलाए हुए हैं। ऐसा ही धाम जो है धमतरी के मातंगी दरबार में हम मौजूद है। ये माँ मातंगी दरबार का दिव्य धाम है जहाँ की महिमा जो है छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ से अपितु पूरे राज्य में, पूरे देश में इनकी ख्याति जो है फैली हुई है। तो हम इस धाम में पहुँचे हुए हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं और यहाँ का जो दिव्य शक्ति है उसकी जो है आपको जो है आज रूबरू कराते हैं। आप मेरे साइड में देख सकते हैं ये घंटियों की हजारों घंटियां बंधी है और घंटी के साथ साथ ताला भी उसमें लगा हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं जिनका वक्त जो है ख़राब रहता है उसको जो है इस दरबार में आने के बाद जिनका वक्त ख़राब होता है वो घड़ी यहाँ मनोकामना के रूप में बांधते हैं। उसके बाद यहाँ माता जो है उनकी मनोकामना पूरी करती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे हजारों लाखों की संख्या में नारियल का जो फल है वो यहाँ बंधा हुआ है, आपको दिखाई देगा। तो यहाँ इस दरबार में हम मौजूद हैं और दरबार में महाराज जी, यहाँ के जो दिव्य धाम के महाराज जी हैं वो हमारे साथ, प्रेमा जी शाही महाराज जी वो मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि दिव्य धाम की महिमा के बारे में। तो महाराज जी सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। महाराज जी ये दिव्य धाम की महिमा के बारे में हमको सबसे पहले बताएंगे। देखिए, माँ मातंगी दिव्य धाम जो है दो धाम है हमारे, एक उड़ीसा में है और दूसरा ये धाम है। 3 वर्ष 3.5 वर्ष से यहाँ पर ये धाम अभी बना हुआ है और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। लंदन से, अमेरिका से, जर्मनी से, कनाडा से, ऐसा कोई देश नहीं बचा जहाँ से यहाँ लोग नहीं आते। यहाँ तक जो मुस्लिम देश है वहाँ से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और मनुष्य के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, वो यहाँ पे दूर होता है। ये त्रिकालदर्शी दरबार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पर्चा लिखा जाता है और मनुष्य के जीवन में जो समस्या है वो क्यों है, किस लिए है, वो सब यहाँ पर जो है पर्चे में बिना पूछे लिख दिया जाता है। और इस धाम में जो भविष्यवाणी होती है वो सटीक होती है, इसलिए मातंगी धाम पे लोग भरोसा करते हैं क्योंकि यहाँ जो भविष्य बता दिया जाता है वो होना ही है, पत्थर की लकीर है। दरबार में ताला और घंटी, हाँ, साथ ही घड़ी भी दिखाई दे रहा है। हाँ, इसकी क्या महिमा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप घंटी देख रहे हैं, इसमें संकल से घंटी को बांधा जाता है और यहाँ पे ताला लगाया जाता है और इसकी चाबी जो है वो अपने साथ लेकर जाता है जो भी यहाँ पे घंटी बांध रहा है। जिसके जीवन में तंत्र बाधा हो या फिर प्रेत बाधा हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में किसी कारणवश जो है किसी रोग से ग्रसित है और क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में है, तो ऐसे अवस्था में जो है हम महामृत्युंजय का पाठ करते हैं ताकि वो व्यक्ति सुरक्षित घर वापस आ जाए। तो ये भी एक उसी तरह का ही है। यहाँ पर लोग आते हैं, माँ मातंगी मतलब पार्वती है, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आके जो है उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की कामना करके घंटी बांधते हैं। कितनी संख्या जो हो सकती है, क्योंकि घंटी में देख रहा हूँ हजारों की संख्या है। हाँ, तो क्या ये हजारों की संख्या में ऐसे? हाँ बिल्कुल, हजारों की संख्या में है और इससे 100 गुना ज्यादा उड़ीसा में बंधे हुए हैं। अब यहाँ पर आप 1-2 वर्ष के बाद देखेंगे तो आपको नारियल कम घंटी ज्यादा दिखेगी। मैं सर बताऊँ, ये घड़ी दिखाइए महाराज जी, आइए और खुद ही बताएं कि घड़ी की महिमा इसके बारे में क्या है। आप देख सकते हैं ये बंधा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में हम देख रहे हैं घड़ी। इसके बारे में बताएंगे कि घड़ी क्यों बांधा जाता है यहाँ पे। देखिए, घड़ी जो है समय सूचक यंत्र है, समय के साथ इसको जोड़ा जाता है और हमें समय दर्शाता है, चाहे अच्छा समय हो या बुरा समय हो, देखते हम घड़ी पे ही है। तो ये जो घड़ी है, जब किसी का अगर बुरा समय चल रहा है तो वो धाम में आता है, धाम में मंत्र की उसको पर्ची दी जाती है और वो अपने साथ एक घड़ी खरीद कर लाता है और मंदिर के सामने प्रांगण में बैठकर जो है आसन लगाकर उस मंत्र को पढ़ता है और उसके बाद इस घड़ी को यहाँ पे बांध देता है। माँ से प्रार्थना करता है
कि आगे मेरे जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, वो दूर हो जाए और मेरा जीवन सुधर जाए। तो उसके जीवन में जो भी दिक्कत होती है, जैसे आर्थिक समस्या है, व्यापार ना चलना, घर में कलह क्लेश होना, रोग की समस्याएं हो, असफलता की समस्याएं हो, वो सब दूर हो जाती है और उसका अच्छा समय चालू होता है। लेकिन जिसका अच्छा समय पहले से चल रहा हो, तो क्या वो घड़ी बांध सकता है? बिल्कुल बांध सकता है। अच्छा समय जिसका चल रहा है, उसका और अच्छा समय आ जाता है। असफलता या किसी तरह की कोई बाधा, दिक्कत, परेशानी उसके जीवन में नहीं आती है और वो सफलता की ओर बढ़ता ही चला जाता है और सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है। ये छत्तीसगढ़ का ये पहला धाम है। हाँ। और जहाँ तक मैं जानकारी लिया हूँ कि ये बागेश्वर धाम जो है मतलब एमपी में, जी। उससे पहले की ये धाम की है। यहाँ पर्चे निकाले जाते हैं और जी। दुग्ध दूर किया जाता है। तो इसके बारे में देखिए, बागेश्वर धाम जो है वो अभी प्रचलित हुए है, इसलिए उनको लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम से भी पुराना माँ मातंगी दिव्य धाम है, उड़ीसा में चलता था। हमारे अनेक शिविर होते थे। जब बागेश्वर धाम को कोई जानता नहीं था, उस समय हमारे भोपाल में शिविर होते थे, बड़े बड़े शिविर होते थे। तो हमारा बहुत पुराना मतलब धाम है और उनके पहले से हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो प्रचार का विषय है कि किसी का प्रचार ज़्यादा है, किसी का कम है। और हम खुद ही ज़्यादा प्रचार पे ध्यान नहीं देते। हम ये सोचते हैं कि जितने कम लोग आएंगे, सीमित लोग आएंगे, तो हम उनका बेहतर तरीके से समस्या दूर कर पाएंगे, उनको सुन पाएंगे। धाम के बारे में तो हमें ऑनलाइन मालूम पड़ा यूट्यूब से। और परिवर्तन ऐसा था कि मुझे स्पाइन का बीमारी था, तो डॉक्टर्स नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो कुछ नेगेटिविटी की वजह से था। तो उसके लिए फिर जब हमने देखा कि धाम में गुरुजी बताते हैं कि किस कारण से ये हुआ है और कैसे ठीक हो सकता है, तो हमने फिर यहाँ पे आए। 6 महीना मुझे हुआ है यहाँ पे आते हुए। मेरा पूरा बॉडी हैवी रहता था। तो गुरुजी ने जो यहाँ पे काट वगैरह होता है, उसमें फिर आराम बहुत अच्छा मिलता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते, तो शायद हम अभी इतने अपने पाँव पे खड़े नहीं होते। लेकिन माता रानी की कृपा है, गुरुजी की। हमारे ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसका सॉल्यूशन हमें कहीं नहीं मिलता है, हम बहुत घूमे थे, तो तब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं देवी माता को, और हम यहाँ पे नारियल बांधते हैं, जिससे यहाँ पे हमारी एक अर्जी लगती है और देवी माता की कृपा से वो सब चीज़ें हटने लगती है जीवन में से, धीरे धीरे वो सब चीज़ें कट जाती है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और मैं यहाँ माता माँ को, जब जून में दरबार बंद था तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए थे और माँ ने और परम पूज्य गुरु जी की वजह से मेरे पति की जान बची। मैं यहाँ माँ को कोटि कोटि नमन करनी और धन्यवाद करनी और माँ के दर्शन करनी और पीसीपी भी आई हूँ। जो उनके लीवर का प्रॉब्लम था, डॉक्टर जब उनको एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में 10-12 दिन रहते, 5-6 लाख रुपए बिल निकलता। तो जो डॉक्टर को बीमारी समझनी थी, डॉक्टर उनकी जान बचा नहीं पाते थे, वो मातंगी मानी और परम पूज्य गुरु जी ने उनकी आज जान बचा दी। मुझे जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो माँ और गुरुजी से कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद पहले नारियल बांधा लाल मनोकामना के लिए, फिर उसके बाद पहली पेशी पे, उसके बाद घंटी बांधी ताला के साथ, उसमें नकारात्मक ऊर्जा बांधते हैं गुरुजी एक मतलब उसमें ताले और घंटी में। उसके बाद अभी घड़ी बांधी, तो उसके बाद जीवन में बहुत परिवर्तन किस है। तरह से परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हुआ? मतलब एक शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कष्ट था, उसमें सुधार आया है। हाँ, दर्शन करने के लिए आई हूँ नवरात्रि में और पेशी के लिए भी आई हूँ। क्योंकि ये महिमा जो भी यहाँ आता है उसको असीम शांति का अनुभव होता है। और कोई अगर जब बीमार है तो वो ठीक हो जाता है। किसी को कोई भी परेशानी हो आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, सब दूर होती है। और साथ साथ भगवती बैठी है, ये एक तीर्थ स्थल है। ये तीनों माता रानी साक्षात बैठी हुई है यहाँ। माँ मातंगी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी। तो यहाँ हम आते रहते हैं पेशी करने के लिए और माता रानी के दर्शन करने के लिए। सेवा तो यही करते हैं, सुबह शाम पूजा होती है और नवरात्रि में देखने का फिर माँ का दरबार में जाते ही है लोग, मंदिर भी जाते हैं। फिर ये तो तीर्थ स्थल है जहाँ पर साक्षात माँ बैठी है, तो फिर आना ही है नवरात्रि में। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। अच्छा, एक बार 11 टन मिर्ची की भी हवन हुआ था, जानकारी हम भी आए थे उसमें देखने के लिए। ऐसा क्या और आयोजन यहाँ होता है, और खासकर अभी नवरात्रि का महीना चल रहा है, उसमें माता जी का किस तरह से सेवा यहाँ किया जाता है? देखिए, मातंगी धाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरे विश्व में मैं कह रहा हूँ कि मातंगी धाम जैसे यज्ञ आयोजित करता है, ऐसा यज्ञ पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता, ना किया है। और कोई करे तो वो अलग बात है, लेकिन आज तक नहीं किया। हमने सुदर्शन चक्र महायज्ञ भोपाल में किया था, जो कि यज्ञ कुंड 1 एकड़ का था। इतना बड़ा यज्ञ कुंड था, विशाल यज्ञ कुंड। उसकी परिक्रमा करने के लिए इंसान को 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि यज्ञ के अंदर चलना पड़ता था। सुदर्शन चक्र के आकार का बना हुआ था, वो 1 एकड़ में बना हुआ था। उसके बाद में विशाल माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 11 टन सूखी लाल मिर्च, मतलब 11,000 किलो सूखी मिर्ची की आहुति डाली गई। और उसका हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उसके लिए आने वाले समय में जो है हमें लंदन के संसद भवन में सम्मानित किया जाएगा।
और बगलामुखी यज्ञ अनुष्ठान से जो है हर जनमानस को लाभ मिलता है। जीवन में जो दुख है, संकट है, शत्रु बाधा है, कोर्ट परेशानी है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सब दूर हो जाता है। रोग भी दूर होता है इनके यज्ञ से। और इतनी मिर्ची जलने के बाद किसी को भी थोड़ी सी भी खांसी या खराश नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी इस धाम में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? इस धाम में भारत के हर राज्य के हर जिले के हर तहसील और हर तहसील के हर गांव से लोग आते हैं। इससे ज्यादा क्या बताओ। और विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचते। अभी बीच में जो है यूक्रेन से लोग थे और रसिया से थे, लंदन से थे, जर्मनी से लोग आए हुए थे, यहाँ पर दर्शन करके गए। तो ये धाम जैसे यहाँ है धमतरी जिला में, उस तक पहुँचने के लिए आप थोड़ा बता देंगे ताकि दर्शकों को यहाँ तक पहुँच सके। देखिए, माँ मातंगी दिव्य धाम जो है रायपुर से 35 किलोमीटर दूर है। इस धाम में पहुंचने के लिए अगर ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हैं तो पहले पचपेड़ी नाका पहुंचेंगे, वहां से ट्रैवल्स पकड़ेंगे। दिन रात ट्रैवल्स चलता है, हर आधे घंटे में ट्रैवल्स मिलेगा। पचपेड़ी नाका से धमतरी जाने वाली कोई भी ट्रैवल्स पकड़ेंगे, मातंगी धाम बोलेंगे तो कोई भी उतार देगा। एकदम सरल है आना। ये है मातंगी दरबार जो धमतरी जिला के कुरुद में लगता है, जिजमा गांव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये मातंगी माता का मूर्ति है और नवरात्रि का सीजन चल। नवरात्रि में भक्त जो है यहाँ किस तरह से भीड़ हुए होती है यहाँ आप देख सकते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माता के पास मत्था टेकते हैं और अपनी मनोकामना का पूर्ति के लिए यहाँ पूजा पाठ करते हैं। आप देख सकते हैं ये माता जो दिख रहे हैं वो है मातंगी माता। फिर उसके बाद बगलामुखी माता जी हैं। यहाँ विशाल रूप में विराजमान हुए हैं। और आपको दिखाता हूँ ये छिन्न माता आपके मातंगी माता के जस्ट बाजू में छिन्न माता है। आप देख सकते हैं ये माता जी हैं, विराट रूप है। और यहाँ लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचते हैं और अपनी मन्नत जो है, अपनी जो दुख है, उनकी पीड़ा है, उनको दूर करने के लिए माँ से आराधना करते हैं। एक आपको तस्वीर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ आते हैं धाम में, किसी का अगर समय खराब होता है तो आप देख सकते हैं इस धाम में घड़ी बांधा जाता है। और घड़ी बांधने से पहले महाराज जी के द्वारा उनको एक मंत्र जाप करवाया जाता है। जिनका समय अगर खराब हो तो इस धाम में आइए और मंत्र जाप कीजिए और माता की आराधना कीजिए। निश्चित तौर पे आपका जो है दुख जो है दूर होगा और अपना समय जो है बदलने वाला है। धमतरी ही नहीं बल्कि अपितु जो आसपास के जिला से भी हम श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। दीगर राज्य जो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, पंजाब है, यहाँ तक से दूर दूर तक हजारों किलोमीटर से लोग यहाँ पहुँच करके अपनी मन्नतों को माता के सामने रखते हैं। अगर आपका वक्त खराब है, अक्सर हम सुनते हैं लोगों से कि मेरा समय खराब चल रहा है, वक्त खराब चल रहा है, तो ऐसे अगर आपके साथ हो रहा हो तो आप आइए मातंगी दरबार धमतरी में और आ करके अपने जो वक्त है उनको यहाँ बांधिए, घड़ी के रूप में बांधिए संकेत। उसके बाद जो भी महाराज जी यहाँ पूजा विधान बोलेंगे या कहेंगे उनसे कीजिए। उसके बाद आपका वक्त जो है बदलने वाला है। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र कुमार मिश्रा, IBC 24 मातंगी दरबार धमतरी।